पश्चिम बंगाल में 6 चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है। अब सिर्फ 2 चरण का मतदान बाकी है, जिसके बाद चुनाव आयोग की नींद खुली है। चुनाव आयोग ने अब रैलियों के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं, जहां 500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। रैलियों में उमड़ती भीड़, कोरोना नियमों की उड़ती धज्जियां, तस्वीरें देखकर लोग डरते रहे। कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, लेकिन चुनाव आयोग धृत राष्ट्र बना रहा। अब जब कोरोना ने बंगाल में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है, तो चुनाव आयोग की नींद टूटी है। 6 चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। रोड शो और पद यात्रा की मंजूरी नहीं दी जाएगी। साइकिल, बाइक या गाड़ियों की रैली की इजाजत नहीं दी जाएगी। जनसभा में 500 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकेगी। इसके लिए भी पर्याप्त जगह, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, गाड़ियों की रैली के लिए मंजूरी अगर पहले ही दे दी गई है, तो ये मंजूरी वापस ली जाती है। जनसभा के लिए अगर पहले से मंजूरी मिल चुकी है, तो इसे नई गाइडलाइंस के हिसाब से करवाना होगा। अब चुनाव आयोग सारा ठीकरा पब्लिक और नेताओं पर थोपने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग का कहना है कि नेताओं और कैंडिडेट्स जमकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव में प्रचार और मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव आयोग केवल सर्कुलर जारी कर अपनी भूमिका से पल्ला नहीं झाड़ सकता है। वहीं कोरोना के बढ़ते केस के बीच अब पार्टियों ने भी रणनीति में बदलाव किया है। पीएम मोदी बंगाल में वर्चुअल रैली कर रहे हैं। वहीं ममता ने भी वर्चुअल रैली करने का फैसला किया है। इसके अलावा राहुल गांधी पहले ही बंगाल में रैली न करने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि ये फैसला आते आते देर हो गई। बंगाल में कोरोना के नए केस में तेजी से उछाल आया है। बंगाल में 24 घंटों में 11,948 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये रिपोर्ट करीब 55,000 टेस्ट में आई है, यानी बंगाल में हर 5वां आदमी कोरोना पॉजिटिव है। देर से ही सही, कोर्ट की फटकार के बाद ही सही, 6 चरण के मतदान के बाद ही सही, आखिरकार चुनाव आयोग नींद से जागा है। आज तक ब्यूरो।